हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल। माई सेल्फ मनीष कुमार। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। यदि यह चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नेशनल कंज्यूमर डे हर साल कब मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। तो कहता है कि भारत में नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर। भारत में हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। यह दिन लोगों को उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, वितरण एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान विधियों की सुरक्षा, चार्ज बैंक विकल्प आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 2, बीसीसीआई की 89th सालाना आम सभा बैठक कहाँ होने को है? ए दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। कहता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की 89th सालाना आम सभा बैठक एजीएम गुरुवार को अहमदाबाद में होनी है। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 वर्ल्ड कप में पूरी छूट दिए जाने का आश्वासन देने के लिए दी गई समय सीमा में एक सप्ताह ही शेष है। ऐसे में यह एजीएम का एक अहम मुद्दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। कहता है दक्षिण भारत में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। केंद्र तेलंगाना के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक है। देश में अन्य बचाव और पुनर्वास केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। मानव बस्तियों में जाने वाले बंदरों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा जाएगा। उन्हें उस केंद्र में लाया जाएगा जहां उन्हें जन्म नियंत्रण के लिए संचालित किया जाएगा और पुनर्वास अवधि के बाद फिर से जंगलों में छोड़ा जाएगा। फल और फूल वाले पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ जो छाया प्रदान करते हैं और औषधीय पौधों को बंदरों के लिए उगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ढोखरा शब्द निम्न में से किसे संबंधित है? ए मिट्टी के बर्तन, बी कोयला का प्रकार, सी अलोह धातु और डी पक्षी का नाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलोह धातु, ऑप्शन नंबर सी। कहता है ढोखरा खोमो कास्टिंग तकनीक का उपयोग कर अलोह धातु का कास्टिंग है। इस प्रकार का धातु कास्टिंग 4000 वर्षों से भारत में उपयोग किया गया है और अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। जल्द से जल्द ज्ञात खोया मोम कलाकृतियों में से एक मोहनजोदाड़ो की नृत्य लड़की है। भारत के कई जनजातियों के उत्तम ढोकरा उत्पादों और जनजातियों के भारत में हमारे घर से आपके घर तक अभियान के 7वें संस्करण में जोड़ा गया था। यह अभियान नए प्राकृतिक आकर्षक और साथ ही प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जनजातीय उत्पादों को सोर्स करने और उन्हें ग्राहक तक पहुंचाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस जिले में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला गया है? ए हरदा जिला, बी भिवड़ी जिला, सी रायपुर जिला और डी 24 परगना जिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 24 परगना जिला। कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने 24 परगना जिले के अशोकनगर
फर्स्ट कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन चालू किया। बंगाल की खाड़ी लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, जिसमें से 2/3 बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे गिरती है। ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा देश मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को पूर्ण करने में भारत की मदद कर रहा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को पूर्ण करने में भारत की मदद कर रहा है। जापानी दूतावास ने भारत के निष्पादित होने वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली झलक जारी की है। इस श्रृंखला ट्रेन का उपयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लागू करने के लिए किया जाएगा। परियोजना 2023 तक पूरी होगी। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 7, बीसी सखी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने की अनूठी पहल की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीसी सखी योजना या बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया गया है। यह सखियों लोगों की बैंकिंग में मदद करेंगी। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 8, 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप किस देश की विरासत है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चीन। कहता है प्यूर्टो रिको में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अरसेबो ऑब्जर्वेटरी के ढह जाने के बाद चीन ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए अपनी दुनिया का सबसे बड़ा 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप फास्ट खोलेगा। फास्ट का निर्माण 2016 में पूरा हुआ था। यह दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ में एक प्राकृतिक बेसिन दाओंगदा अवसाद में स्थित है। यह सबसे बड़ा भरा हुआ एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप और दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश एपर्चर है। रूस का राटा 600 दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश एपर्चर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व भारती राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए नरेंद्र मोदी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अमित शाह और डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। यह एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में मौजूद राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में इसकी स्थापना की और संस्था को विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ भारत के साथ दुनिया का संवाद है। यह स्वतंत्रता से पहले तक एक कॉलेज था और स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 1951 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा से पहली ताज़ा चट्टान के नमूने के साथ पृथ्वी पर वापस आया है? ए भारत, बी चीन, सी जापान और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन का चोंग 5 चंद्र मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताज़ा चट्टान के नमूने के 2 किलोग्राम के साथ पृथ्वी पर वापस आया है। नमूनों को एक सील कंटेनर में रखा गया था, जो कि एसेंट वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस से लाया जाएगा। चोंग 5 शिजियांग बैनर में उतरा है, जो उत्तर चीन का आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र है। मिशन का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। इसने पहली बार 24 नवंबर को हैनान वेनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से उड़ान भरी।
तो हम लोग इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन देखे और 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।